नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एक बड़े इवेंट से पहले और इस महीने के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए करीब 197 अंकों का उछाल और 1% की तेजी के साथ 21,719 के जोन से निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बढ़िया रफ्तार मार्केट्स के अंदर आज बनी हुई है और इंटरिम बजट यानी कि वोट ऑन अकाउंट से ठीक पहले मार्केट्स में खरीदारी है। निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन है और सेंसेक्स करीब 650 अंकों पर सो फार कामकाज कर रहा है। 1% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 766 करीब 1.5% की तेजी के साथ आउट परफॉर्म करता हुआ एक अच्छी रफ्तार यहां पर बनी हुई। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर 1% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करता हुआ 1% का उछाल वहां पर भी ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 255 अंकों की तेजी 1.5% की तेजी अभी पहुंच चुकी है। ब्रॉडर मार्केट खरीदारी में है। एडवांस क्लाइंट 1550 शेयर तेजी में, 650 शेयरों में बिकवाली, 2500 शेयर बीएससी में तेजी में और करीब 1332 शेयरों में बिकवाली। एफ&ओ के 158 शेयर तेजी में, 40 शेयरों में बिकवाली और बैंक निफ्टी के 12 शेयरों में तेजी और एक भी शेयर बिकवाली के साथ नहीं कामकाज करता हुआ। एचडीएफसी बैंक करीब 44 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पर, रिलायंस 34 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पर, आईसीआईसी बैंक 33 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है, एक्सिस बैंक 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। तो आज बैंक कमान संभाल रहे हैं प्लस रिलायंस जो कि मार्केट को रफ्तार दे रहा है। नंबर में भारी भरकम बिकवाली, 40 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, टाइटन करीब 4.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और एनटीपीसी और ब्रिटानिया फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज करता हुआ। बैंक से आज पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई इन चारों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में यहां से देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालिया सर से, एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर, उनकी ऑप्शंस की रणनीति को लेकर, एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाएंगे और साथ साथ मार्केट से भी उनका एक टेक लेंगे। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर 21,700, 21,800 और 22,000 के जोन में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। लेकिन 21,700, 21,800 पे जो कॉल राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि गैप अप था और बढ़िया सस्टेन भी मार्केट कर रहा है, तेजी पकड़ने हुई दिखाई पड़ रही है। 21,700, 21,600 के आसपास पुट राइटिंग है, 21,500 पे आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के केस में क्योंकि वहां पर आज ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है तो 46,100, 46,200, 46,500 पे कॉल राइटिंग है, लेकिन 46,100, 46,000 और 45,900 के जोन में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप जो है पूरा वो तेजी की तरफ इंडिकेशन देगा। 105 शेयर लॉन्ग में है, 47 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग यानी करीब 152, 150 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में है। 27 शेयर शॉर्ट्स हैं और करीब 6 अनवाइंडिंग यानी 33 शेयरों में बिकवाली आपको मोर लेस दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग है। वोल्टास नंबर्स के बाद 7% ऊपर, एम&एम फाइनेंशियल नंबर्स के बाद 5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज ने ऑल टाइम हाई, बढ़िया नंबर, 4.5% की तेजी। एसआरएफ उम्मीद थी वीक नंबर्स बाजार में गिरावट की, लेकिन शेयर उल्टा 4% ऊपर। गुजरात गैस 4% की तेजी, सिंजिन 4.5% ऊपर, अतुल लिमिटेड 4% ऊपर, रैमको 3% ऊपर, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग करीब 3% ऊपर और आयशर मोटर्स करीब 3% के आसपास की तेजी यहां पर जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। कहां अनवाइंडिंग है, कहां प्रेशर है, तो एल&टी पहला नाम आज 5% की बिकवाली, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं नंबर्स के बाद। इंडस टावर्स 3% नीचे, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 3% नीचे, जीएमआर एयरपोर्ट नंबर से पहले 2% नीचे, एबीबी करीब 2% की बिकवाली, एस्ट्रल लिमिटेड यहां पर 2.5% की बिकवाली है नंबर्स के बाद। एचपीसीएल, जी एंटरटेनमेंट, बीपीसीएल, ब्रिटानिया जहां पर कुछ हद तक थोड़ा बहुत प्रेशर, जी एंटरटेनमेंट कल की तेजी के बाद आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहां पर देखने को मिल रही है। राजेश सर से हम बातचीत करेंगे, लेकिन राजेश सर से चर्चा करने से पहले उन्हीं की 2 कॉल पहले आपको मैं दिखाता हूं जो कि उन्होंने कल के सत्र में दी थी और बढ़िया वहां पर टारगेट अचीव दोनों ही कॉल्स में होते हुए दिखाई पड़े हैं। एक है टाटा पावर जहां पर 390 रुपए के लेवल्स आप अभी देख रहे हैं, करीब 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 378 का एक स्टॉप लॉस था और 395, 400 के टारगेट्स थे। टारगेट्स ऑलमोस्ट यहां पर पूरी तरह से अचीव होते हुए इंट्राडे में आप देख ही रहे हैं कि 395 के टारगेट्स के समस्या से छुए भी हैं। दूसरी कॉल भी लेकर आई है राजेश सर की, क्योंकि 2 कॉल्स थी उनकी, इसमें तो टारगेट्स अचीव हुए ही हुए, साथ ही साथ दूसरी कॉल में भी उनके टारगेट्स अचीव हुए। वो थी डीएलएफ में 1.25% के आसपास की बढ़त है, 795, 800 के टारगेट थे। आपकी स्क्रीन पर ही 800 का भाव आप डीएलएफ का देख रहे हैं, तो टारगेट्स यहां पर भी अचीव हुए। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और साथ साथ शुभकामनाएं, बढ़िया ये दोनों कॉल्स के टारगेट्स अचीव होने के लिए। वापस लौटे हो आप चार्ज अप होके, जो आए हो वापस इंदौर से, कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? मार्केट्स आज बढ़िया रफ्तार में, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो बिल्कुल मार्केट की रफ्तार काफी तेज है और मार्केट कहीं भी मौका नहीं दे रहा है। अगर आप कोई टिप का वेट कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट लिव्ड टिप मार्केट में देखने को मिल रही है। हमने देखा काफी स्ट्रांग मोमेंटम आज बना है। जिस तरीके से वापस मार्केट में आज
21,550, 21,600 के लेवल को वापस से रिगेन करने में कामयाब हुई है निफ्टी, और एक शॉर्ट कवरिंग क्लियरली यहाँ पे देखने को मिली। तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और बाजार काफी ऑप्टिमिस्टिक है टुवर्ड्स बजट इवेंट के पहले, और हमें लगता है कि हो सकता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखे कल के सेशन में भी, और ये तेजी हो सकता है मार्केट को नई हाई की तरफ भी लेके जा सकती है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। ट्रेड का सेटअप क्लियर है, 21,550 आपके स्टॉप लॉस है। जब तक इसके ऊपर निफ्टी स्पॉट क्लोजिंग बेसिस पे बना हुआ है, हमें लगता है लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल रखना चाहिए। और अपसाइड में अब यहाँ से, हालांकि आज 200 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी बढ़ा हुआ है, हमें लगता है अगर 50 पॉइंट का भी डिप मिलता है टुवर्ड्स 21,650 21,680 के आसपास, वहाँ पे बाय ही करना है। अपसाइड का टारगेट हम 21,800, और यहाँ से अगर ये 21,800 को सरपास करता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22,000 की तरफ भी ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जी, तो नए ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी की रफ्तार जाते हुए दिखाई पड़ सकती है। राजेश सर, अब तक निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस उतनी नहीं है जितनी निफ्टी बैंक की होनी चाहिए थी, अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है यहाँ पे, क्या करें यहाँ पर? तो देखिए, बैंक निफ्टी में जो दिक्कत देखने को मिली थी वो बिकॉज ऑफ HDFC बैंक, और वहीं पे रिकवरी अभी भी सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं बनी। हालांकि स्टॉक ने लोअर साइड से रिकवर किया है, लेकिन अभी भी देखें तो वहां से एक कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो PSU बैंक काफी स्ट्रांग सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने अब अपना 45,500 45,600 का जो एक कॉल राइटर्स का कॉन्सेंट्रेशन था उसको क्रॉस किया है, तो वहाँ एक शॉर्ट कवरिंग बनी है। तो ये मोमेंटम हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 46,600 46,800 की तरफ ये तेजी बढ़ते हुए दिख सकती है बैंक निफ्टी की। हालांकि इंट्राडे बेसिस पे काफी बड़ी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर छोटा मोटा गिरावट मिलती है टुवर्ड्स 46,000 45,900 के आसपास अगर बैंक निफ्टी स्पॉट मिलता है तो वहां बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे अब होंगे 45,650 के। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है अब बैंक निफ्टी, हम ऑप्टिमिस्टिक है। हमें लगता है ये 46,600 46,800 की तरफ ये तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। 800 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी बैंक की तेजी को और एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। 45,650 से स्टॉप लॉस रख के आप चलेंगे। तो कोई भी इंट्राडे फॉल, कोई भी डिप मार्केट में मिलता है तो उसको आप खरीदारी के लिए इस्तेमाल करें। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों को लेकर राजेश सर की राय साफ है। अब राजेश सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप तेजी देख रहे हो? सुमित जी, पहला स्टॉक फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी के साथ जाना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली लॉन्ग बिल्टअप पे, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरीके से मोमेंटम बना है डॉक्टर रेड्डी में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते करीब 6240 6260 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 6115 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से, और PSU बैंक में हमें लगता है कि यहाँ पे PNB पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक फ्यूचर में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से 100-105 के लेवल को कंफर्टेबली ये होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 122-124 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा इस ट्रेड को होल्ड रखने का वो होगा करीब 109 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है अगेन देखें तो रियल एस्टेट स्पेस से हम यहाँ पे DLF को रीट्रेड करेंगे, जो कि कल के सेशन में भी हमने रिकमेंड किया था, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से भी इसमें अच्छा पोटेंशियल है अपसाइड का। तो DLF फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 830 840 की तरफ आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस होगा करीब 785 के आसपास। राजेश सर, ऐसा क्या देख लिया DLF में आपने दोबारा इसको आज दिया? बहुत कम ऐसा होता है कि आप दोबारा इसी शेयर को चुनते हो। आज क्या दिख गया आपको DLF में? कुछ तो मकान बुक किया है क्या? कोई फ्लैट ऐसा कुछ, प्लॉट, फार्म हाउस, ऐसा कुछ? ना, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमें लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस जरूर हाउसिंग सेक्टर की तरफ होगा, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के ऑलमोस्ट आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और हमें लगता है कि एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है रियल एस्टेट स्पेस में। तो यहाँ पे जरूर एक ट्रैक्शन हमें लगता है कि अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखेगा, और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को ये रिगेन करते हुए दिखेगा। तो DLF 830 840 पहली बार जो राजेश सर के टारगेट्स थे वो अचीव हो चुके हैं, आपकी स्क्रीन पे ही अचीव हुआ है। अब दोबारा उन्होंने इसको चुना है। PNB दूसरा नाम 122 124 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 109 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। डॉक्टर रेड्डी, शानदार नंबर आए हैं, और नंबर्स के बाद नया ऑल टाइम हाई डॉक्टर रेड्डीज बना रहा है। फ्यूचर में 6160 और कैश में भी 6,000 प्लस देखने को मिला डॉक्टर रेड्डीज को। 6260 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। राजेश सर, 2 नंबर्स
और दोनों उलट। पहला है SRF, जहां पे नंबर से वीक अनुमान था कि शायद अच्छे आएंगे, लेकिन वीक नंबर आए, शेयर ने उल्टा रिएक्ट कर दिया। दूसरा है L&T, नंबर आए हैं बढ़िया, लेकिन ऑलरेडी डिस्काउंटेड थे, तो शेयर 7% 5% नीचे है। कैसे ट्रेड करें दोनों को? तो देखिए, अगर आपका ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको देखना है तो जरूर SRF में एक पुलबैक का ट्रेड बना है। हालांकि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन ये पुलबैक में हमें लगता है कि जो इसको मेजर चैलेंज बन रहा है वो है करीब 2360 के आसपास। वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है, हमें लगता है यहाँ पे वापस सप्लाई प्रेशर आते हुए दिखेगा। तो 2360 अगर आपने लोअर साइड पे लिया है तो आपके स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर ले 2285 की तरफ, और 2360 अगर क्रॉस होता है तो होल्ड करें पोजीशन, अदरवाइज वहाँ पे एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए। L&T में जरूर एक कट देखने को मिला है पोस्ट नंबर, लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश ही है। एक सिग्निफिकेंट करेक्टिव मूव देखने को मिला है। स्टॉक ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेके पुल बैक जरूर दिया है। एक जो डिप मिली थी इनिशियल ट्रेड में, हमें लगता है 3440 3450 ये इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड में। अगर ये लेवल टूटते हैं तो एग्जिट करें, अदरवाइज हमें लगता है कि होल्ड करें। पूरा सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में है। 3440 अगर नहीं टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे तो पोजीशन होल्ड ही रखें। 3550 के बाद हमें लगता है वापस ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा। तो L&T को आप लोअर लेवल से ऐड जरूर कर सकते हैं। ऑलरेडी बड़ी करेक्शन इसमें आज के सत्र में फर्स्ट हाफ में हम देख चुके हैं, थोड़ा पुल बैक मोड में स्टॉक कामकाज कर रहा है। दो नाम और नंबर्स के ऊपर, वो है वोल्टास और M&M फाइनेंशियल। नंबर्स दोनों के ही बेटर साइड पे थे, वोल्टास के भी M&M फाइनेंशियल के भी। डे हाई पर दोनों कामकाज कर रहे हैं, क्या करें इनमें? तो वोल्टास में तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है और एक ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है वोल्टास को तो बिल्कुल कैरी करना चाहिए ट्रेड में। एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक अच्छा रिवर्सल बनाते हुए दिखा है। हमें लगता है वोल्टास की तेजी फर्दर एक्सटेंड होगी 1140 1150 की तरफ। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखने की सलाह है 1070 के स्टॉप लॉस से। अगर हम देखें तो M&M फाइनेंशियल में भी देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस था। पिछले सीरीज में भी स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला एक नैरो रेंज में। जरूर आज के सेशन में एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक का आज ब्रेकआउट हुआ है पोस्ट अर्निंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल होता है अब 285 के आसपास। अगर ये 285 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट इसकी रैली कंटिन्यू होगी टुवर्ड्स 305 की तरफ। तो 285 के स्टॉप लॉस से M&M फाइनेंशियल को होल्ड रखा जा सकता है जिन्होंने लोअर साइड पे बाई। तो 285 का स्टॉप लेके आप M&M फाइनेंशियल को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, और वोल्टास 1170 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे। करीब 1170 नहीं 1070 का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग जाएंगे, और 1140 इसके लिए आपके लिए पहले टारगेट रहेंगे जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। M&M और वोल्टास दोनों में ही आप लॉन्ग जाएंगे, स्टॉप लॉस आप ठीक कर लेगा वोल्टास का। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और राजेश सर से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक सस्ता ऑप्शन से आइडेंटिफाई करवाते हैं, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में जोरदार रफ्तार बनी हुई है। 200 अंकों की तेजी अब निफ्टी में आ चुकी, और बढ़िया रफ्तार के साथ जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो भी कामकाज कर रहा है। 1.25% 1.5% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स और 1.25% के आसपास मिड कैप अब कामकाज करते हुए, और एक अच्छी ब्रॉडर मार्केट्स में रफ्तार देखने को मिल रही है। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? ऑब्वियसली लॉन्ग ही होगा वहां पे। बिल्कुल, डेफिनेटली तो लॉन्ग साइड के ट्रेड है और कॉल ऑप्शन ही हमने यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। और फार्मा स्पेस हमें लगता है कि एक अट्रैक्टिव स्पेस लग रहा है यहाँ से। काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, तो सन फार्मा पे हमारी नजर है। लॉन्ग बिल्टअप आज के सेशन में बनाए, स्टॉक में जिस तरीके से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे स्लाइड इन द मनी 1400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे हमें लगता है सन फार्मा में जो मोमेंटम बन रहा है ये स्टॉक को 1470 1480 की तरफ लेके जाएगा। तो 1400 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। इस ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 65 रुपीज से 70 रुपीज की तरफ ये ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा इस ऑप्शन को बाय करने का वो होगा करीब 38 रुपीज के आसपास। राजेश सर, आज नंबर भी है तो कोई रिस्क तो नहीं है साथ में? आई थिंक जिस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं हमें लगता है कि पॉजिटिविटी रहेगी। पोस्ट नंबर भी डेटा तो अभी भी सपोर्टिव ही है, तो आई थिंक हो सकता है कि प्री नंबर ही ये मोमेंटम आते हुए दिखे। ओह बढ़िया, तो प्री नंबर से ही एक मोमेंटम शायद बन सकता है। दो नाम और देखिए राय सर, एक है बजाज फाइनेंस। कल की सेल ऑफ के बाद आज शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन रहा है। 7200 क्रूशियल है, जब तक वो नहीं टूटता तब तक तो शायद नहीं चलेगा, लेकिन क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है बजाज फाइनेंस में, और एक
करेक्शन वापस इसमें हमने पोस्ट नंबर देखा है। जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ पे जैसा कि आपने बिल्कुल बताया 7000 और 7200 ये दो लेवल है, काफी चैलेंजिंग लेवल है। जब तक ये क्रॉस नहीं होते कोई भी सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग नहीं बनेगी। हालांकि एक पुल बैक जरूर बना है, ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक ने पुल बैक दिया है। पुल बैक में हमें लगता है 7000 ये एक इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, 7000 7050। वहां पे एक बार अगर लोअर साइड पे किसी ने बाय का ट्रेड लिया है तो थोड़ा एक बार रिव्यू करें वहां पे, क्योंकि वो एक सप्लाई जोन हमें लगता है नियर टर्म चार्ट में है। और सिंजिन, क्योंकि फार्मा में आपने बात किया, सिंजिन भी अच्छी परफॉर्मेंस में है, रेड्डी तेजी में, सन तेजी में, सिंजिन में भी अपमूव है, क्या करें इसमें? तो यस, यहाँ पे मोमेंटम बना है और वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि फार्मा स्पेस में ही सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मार्केट ऑलरेडी इतना तेजी में है, इतना वॉलेटिलिटी है यहाँ पे, तो फार्मा एक प्रिफर्ड स्पेस होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन्वेस्टर अपना एक ट्रेडिंग बेट्स यहाँ पे लेते हैं। तो सिंजिन में भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड रखा जा सकता है। स्ट्रक्चर हमें बुलिश लग रहे और 740 यही छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर इसके ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 775 780 की तरफ आते हुए दिखे। 775 780 के आसपास के टारगेट्स बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जो पीएनबी में आपने स्ट्रक्चर देखा, क्या एक्साइड भी ये फॉलो अप ले सकता है क्या? क्योंकि सेम साइड ट्रेंड वहां पर भी है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ये भी बन रहा है, क्या करें इसमें? बिल्कुल, एक्साइड में व्यू बुलिश ही है। जरूर पिछले कुछ दिनों में एक छोटा सा माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग 2 हफ्ते हमने देखा, एक प्रॉफिट टेकिंग था। बट जिस तरीके से एक्साइड इंडस्ट्री का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ, यस यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वापस अपने ये प्रीवियस स्विंग हाई 340 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ही रखना है और 320 के आसपास स्टॉप लॉस होंगे। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट हमें लगता है पहला टारगेट जो हो सकता है वो करीब 340 और उसके ऊपर निकलता है तो 360 की तरफ भी स्टॉक बढ़ेगा। ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर है एक्साइड का, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके राजेश सर, आज कोई भी शॉर्ट नाम नहीं लिया आपने जब से आपने शो में आए हो, एक भी शेयर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट L&T ऐसे शेयर को भी आपने बोला कि आज बाय ऑन डिप्स रहेगा। एस्ट्रल को देख के कुछ लग रहा है क्या ये अनवाइंडिंग है यहाँ पर, इसमें शॉर्ट जाना चाहिए या फिर इसको भी अवॉइड करें? आई थिंक एस्ट्रल में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अभी ट्रैक्शन नहीं है, थोड़ा साइडवेज कंसल्टेशन रहेगा कुछ समय के लिए। तो अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना है तो मेरे ख्याल से अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें नहीं लगता कि एज सच कोई मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। यस, अगर प्राइस पॉइंट को अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो बड़ा मूव बनना है वो बनेगा इसका 1900 रुपये के ऊपर। जब ये स्टॉक क्रॉस करेगा 1900 1920 के लेवल को, तो वहां से फिर हमें लगता है कि एक अच्छा बाइंग का यहाँ पे इंटरेस्ट आते हुए दिखेगा और फिर वहां से तेजी बन सकती है। तो कोई भी शॉर्ट कॉल नहीं है, एटलीस्ट ये तो आप मान के चलिए आज के बाजार में राजेश सर की तरफ से सबके सब बाय साइड पे कॉल्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, और जल्दी आपसे ऑफिस में फिर मुलाकात होगी। मेरे ख्याल से कल आप ऑफिस आओगे ही, तो कल आपके स्टूडियो में तो कल आपसे मुलाकात होती है ऑफिस में ही। और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें आज देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और स्वागत है आपका हमारे ऑफिस में। एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पर हम आशीष से मुखातिब होंगे जहां पर वो 7 बहु सेंसेक्स लेके आएंगे। लेकिन जाने से पहले एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबी से आवाज आ रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना पाएं। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर आएं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप जा सकते हैं।